जय श्री कृष्ण, जय सरस्वती माता। आज का विषय है इन पांचों की प्रॉपर्टी पर कभी नजर नहीं डालनी चाहिए। जैसे एक नंबर, मंदिर, पुजारी या साधु संत, उसकी प्रॉपर्टी को कभी भी किसी को भी नजर नहीं डालनी चाहिए। क्यों? यदि आप वो प्रॉपर्टी हटाने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी नुकसान करेंगी, आपका पतन करेंगी। क्योंकि जो मंदिर की प्रॉपर्टी रहती है, कई लोगों के दान से आती है, कई लोगों की मेहनत से आती है, कई लोगों के सहयोग से आती है और कई लोगों की कृपा से आती है। और उसमें कई लोग दान देने वाले अच्छे भी रहते, कई लोग बुरे भी रहते। इसके लिए हर एक की भावना का असर आपके ऊपर गिरता है। इसके लिए ऐसे प्रॉपर्टी कभी भी नज़र से दूर रखें, आप उसका उपयोग न लें। क्योंकि आप सोचेंगे सस्ते में मिल रहा है, लेकिन उसका ज़िंदगी आपके साथ साथ आपके बच्चों की कई पीढ़ियों की ज़िंदगी को नरक बना देगा। इसके लिए ऐसी प्रॉपर्टी से हमेशा दूर रहना चाहिए। दूसरा, भाई के बंटवारे की प्रॉपर्टी। यदि आप किसी भाई की प्रॉपर्टी बंटवारे की है, आपके हिस्से की नहीं है, और आप उसको किसी भी तरह से छल कपट से आप ले लेते या किसी भी प्रकार से कि दबाव डाल करके ले लेते या छीन लेते हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपका नुकसान करेंगी। क्यों? कि वो आने वाली नस्लें आपकी खराब होंगी। इसके लिए वो क्यों, उसके हिस्से की प्रॉपर्टी है और उसका मन जब दुखता है तो उसका जो हाय लगती है वो आपको 100% आपका पतन करती है। इसके लिए इन प्रॉपर्टियों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। ये प्रॉपर्टी आपको कुछ काम नहीं आएंगी। और तीसरी प्रॉपर्टी, वेश्या की जो प्रॉपर्टी रहती है, बहुत गलत प्रॉपर्टी रहती है। उसमें कई लोग गलत पैसा उड़ाने के लिए आते हैं, कई लोगों के अच्छे पैसे उधर नहीं आते, वो गलत लोगों को पैसा उड़ाते हैं और बर्बाद होते हैं। जो लोग बर्बाद होते हैं उनकी हाई लगती है। वो यदि प्रॉपर्टी आप उपयोग में लेते हैं तो आपके आने वाले कई नस्लों को बर्बाद कर देंगी। इसके लिए वेश्या की प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार से, चाहे नफे में हो चाहे फायदे में हो, कभी भी नज़र नहीं लगानी चाहिए। हो सकता है आप बेच करके नफ़ा कमाना चाहते हैं, फिर भी उसका नफ़ा आपको नुकसान ही करने वाला है। इसके लिए इस प्रॉपर्टी से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। उसी प्रकार से पाप की कमाई, पाप की जो कमाई रहती है, जो आदमी पाप कर्म करके कमाता है, जो आदमी किसी भी तरह के अच्छे कार्य नहीं करता, गलत कार्यों द्वारा ही, 2 नंबर के धंधे से या किसी भी पाप कर्म से लिप्त होकर के पैसा कमाता है, वो जो प्रॉपर्टी कमाता है उस प्रॉपर्टी से भी दूर रहिए। क्योंकि वो प्रॉपर्टी कब आपका पतन कर देंगी या कब क्या कर देंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी आपको सुखदायक नहीं होती है। इसके लिए इन प्रॉपर्टी से दूर रहने की कोशिश करें। पांचवी प्रॉपर्टी है बिना संतान वाले, जिसकी कोई संतान नहीं हो। आप चाहते मैं इस आदमी की सेवा करके वो प्रॉपर्टी हत्या लूँ या बलजबरी हत्या लूँ या गलत करके हत्या लूँ या किसी भी प्रकार से हत्या लूँ, क्योंकि वो आदमी की प्रॉपर्टी के अंदर जीव गुता रहता है कि उसकी संतान नहीं रहते हैं। इसके लिए हमेशा वो रोते रहता, मन में पछताते रहता है क्योंकि हे ईश्वर, मुझे संतान क्यों नहीं दी, मेरी प्रॉपर्टी लोग खाएंगे, मेरी प्रॉपर्टी लोग मजा करेंगे। इसके लिए वो प्रॉपर्टी कभी भी हत्याने की या पाने की कोशिश न करें, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आप धंधे के हिसाब से लेंगे तो भी आपका नुकसान करेंगी। ऐसी प्रॉपर्टी से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। ये जो 5 प्रकार की प्रॉपर्टी बताया था, मंदिर, भाई की जो बिना हिस्से की है, वेश्या की, पाप की कमाई की और बिना संतान वाले की, इन प्रॉपर्टी से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। क्योंकि इन प्रॉपर्टी को जब कभी भी आप मेहनत करके सोच सकते हैं आप कमा लेंगे या फायदा मिल जाएगा, आप हथिया लेंगे या उससे आपको नफ़ा मिल जाएगा, कभी मत सोचना। क्योंकि उसका नफ़ा आपको आज नहीं तो कल किसी न किसी प्रकार से आपका नुकसान करने वाली है। वो प्रॉपर्टी आपके सिवाय आपके जो आने वाली नस्लें हैं उनको भी नष्ट कर देंगी। इसके लिए कभी भी इन प्रॉपर्टियों से दूर रहना, इनका फायदा या लालच या किसी भी प्रकार के चक्कर में नहीं आना। इन प्रॉपर्टियों के सिवाय दूसरी प्रॉपर्टियाँ इस दुनिया में बहुत है। ऐसा ही थोड़ी है कि भले ही मौके की प्रॉपर्टी हो, ऐसा सोचते हैं आप मौके की है, मौके की नहीं, वो कल आपका पतन करने वाली है। इन प्रॉपर्टी से जितना लंबा रहेंगे वही अच्छा रहेंगे, क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी नहीं जीना है, आने वाले नस्ल आपकी जो बच्चे रहते हैं उनको भी तो ज़िंदगी जीनी है। उनका पतन करके क्यों जाना। हो सके तो अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी मेहनत, अच्छे काम के वाली प्रॉपर्टी ले, जो अपने सिवाय अपनी नस्ल का भी फायदा करे और अपने वाली कई पीढ़ियों का फायदा हो।
ऐसा सोच करके कभी भी गलत मत करना, क्योंकि बिना मेहनत की प्रॉपर्टी आप सोचेंगे कि मैं ले लूँ या फ़ायदे में मिल रहा है या जैसे मैं लेकर के ले लूँ, ये प्रॉपर्टियाँ आपका कुछ भला करने वाली नहीं है। इससे जितना दूर रहेंगे वही अच्छा है। ये प्रॉपर्टियाँ हर प्रकार से आपका पतन करेंगी। जय श्री राम। ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।